बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे, जिसमें हम लोगों ने एलसीएम कैलकुलेट करना है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में हम लोगों ने एचसीएफ कैलकुलेट किया था, जबकि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में एलसीएम कैलकुलेट करना है बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे भी हम लोग जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ करके एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपको वैल्यूज़ गिवन है 2a² b इंटू 4ab² इंटू 6ab। अब यहाँ से सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एलसीएम है क्या। एलसीएम जो है ये है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स हैं, और उसके लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है वो आपके पास होता है एलसीएम इज़ इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर multiply by the non-common factors। ये इसके लिए हम लोग जो है वो फार्मूला यूज़ करते हैं जी। एलसीएम इज इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय द नॉन कॉमन फैक्टर। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके 2 है, ये है आपके पास वैल्यू 2a² इंटू बी। अब यहाँ पे अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो ये तो फैक्टराइज नहीं होगा, ये एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ ए के 2 फैक्टर्स हैं, तो ए मल्टीप्लाई द ए इंटू बी, ये आपके पास ये फैक्टराइज हो जाएगा। सेकेंड जो आपके पास टर्म है वो है 4ab²। अब यहाँ पे 4 को अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और a इंटू बी आपके पास आ जाएगा। और थर्ड टर्म जो है वो आपके पास है 6a इंटू बी। अब यहाँ पे 6 को अगर हम फैक्टराइज करना चाहें तो फैक्टराइज कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय द 3, और ये फैक्टर जो है वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम के लिए आप लोग जानते हैं कि हमारे पास इसका फॉर्मूला है कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय द नॉन कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले तो हम कॉमन फैक्टर्स देख लेते हैं। तो ये आपके पास जो है ये इसके कॉमन फैक्टर्स आएंगे। उसके साथ ये ए है और ये आपके पास बी है। ठीक है। और ये बाकी रिमेनिंग जो है ये सारे के सारे नॉन कॉमन फैक्टर है। तो इसका फॉर्मूला हम लोग लिख देते हैं कि LCM इज़ इक्वल्स टू कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय द नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये आपके पास इसमें आ जाएंगे। अब ये कॉमन फैक्टर जो हम लोगों ने देखे वो आपके पास क्या है, 2 मल्टीप्लाई बाय द ए मल्टीप्लाई बाय बी। इसको ब्रैकेट में मैंने लिख लिया है ताकि इसको अलग से हम सॉल्व कर सकें। नॉन कॉमन फैक्टर आपके पास क्या आएंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय द 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय ए एंड बी। ये आपके पास जो है वो उसके नॉन कॉमन फैक्टर्स आ जाएंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोगों ने क्या करना है कि इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास क्या आएंगे, ये अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये जस्ट 4a इंटू बी, और ये नॉन कॉमन आपके पास 2 3 ज़र 6 इंटू ए इंटू बी। अब हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी। 4 6 ज़र 24 एंड a इंटू a² b इंटू b² ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है इसका, जिसमें एक्सप्रेशन आपके पास है x² प्लस एक्स और x³ प्लस एक्स। हम बारी बारी दोनों को फैक्टराइज करेंगे और इसका एलसीएम कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले इसको फैक्टराइज करते हैं तो ये x² प्लस एक्स आ जाएगा। अब यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो है वो इसमें हम लोग दो ही रूल यूज़ करते हैं, या तो हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं या कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले कॉमन फैक्टर अगर हम इसको में कैलकुलेट करें तो इन दोनों के अंदर x इन्वॉल्व है। इसके 2 फैक्टर्स हैं और ये सिंगल फैक्टर है, तो x कॉमन आ जाएगा। बाकी रिमेनिंग आपके पास यहाँ पे क्या रह जाएगा, x और यहाँ पे 1 आपके पास आ जाएगा। सेकेंड जो टर्म है उसके फैक्टर्स क्या बनेंगे, x³ प्लस x² इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों में से x² कॉमन आएगा क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हाईएस्ट पावर को कॉमन लेते हैं। तो रिमेनिंग आपके पास यहाँ से स्क्वेयर कॉमन आएगा तो एक इसका फैक्टर आ जाएगा, और ये स्क्वेयर कॉमन आएगा तो ये सारी की सारी टर्म जब हम कॉमन लेते हैं तो उसकी जगह हमेशा 1 आता है आपके पास। ठीक है जी। अब यहाँ पे अगर हम मज़ीद इसको एक्सपैंड करें तो ये आपके पास आएगा x इंटू एक्स प्लस 1 आपके पास ये फैक्टर्स बनेंगे। अब यहाँ एलसीएम हम कैलकुलेट करते हैं तो एलसीएम जो है इट इज़ अ कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय द नॉन कॉमन।
तो सबसे पहले हम कॉमन फैक्टर्स लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर क्या है, एक्स इसमें भी इन्वॉल्व है और इसमें भी इन्वॉल्व है, तो वो एक्स आ जाएगा। दूसरा फैक्टर है आपके पास x+1 इंटू x+1 आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा। उसके बाद जी आपके पास नॉन कॉमन फैक्टर है, तो नॉन कॉमन क्या रह जाएगा जी, जस्ट सिर्फ और सिर्फ ये x आपके पास नॉन कॉमन रह जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, x इंटू एक्स एक्स स्क्वेयर, और ये आपके पास x+1 आ जाएगा रिमेनिंग आंसर जी, ये है हमारे पास इसका आंसर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है जी, उसमें आपके पास एक्सप्रेशन है a² - 4a+4 और सेकंड आपके पास है a² - 2a। सबसे पहले हम लोग इसको रिजॉल्व करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अब यहाँ पे ये आपके पास क्या है कि a² - 4a+4। अब यहाँ इसकी फैक्टराइजेशन जो है कैसे होगी, मिड टर्म ब्रेक करके हम लोग मिड टर्म ब्रेक कर लेंगे। तो यहाँ ये 4 जो है इसके कोफिशिएंट यानी 1 से मल्टीप्लाई आएगा, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 4, और यहाँ पे हमें 2 चाहिए, ठीक है जी। यानी हम लोगों ने कुछ ऐसे दो फैक्टर्स लेने हैं जिनको प्लस या माइनस करें तो 4 आए, और उनको मल्टीप्लाई करें तो भी आपके पास क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है और यहाँ पे भी आपके पास जो आंसर है वो भी 4 है। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 4, एंड 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4 आपके पास आ जाएगा। सो यहाँ पे ये मिड टर्म अगर हम इसकी ब्रेक करते हैं तो यहाँ 4 की जगह 2 + 2 आ जाएगा। अब यहाँ a² - 2 + 2 इंटू a+4, फर्दर आपके पास क्या आ जाएगा, a² एज इट इज़। अब यहाँ पे हम लोग जब -a को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -2a और ±-2a और +4 आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 2 पेयर्स हैं, जैसे लास्ट टाइम हम लोग करते रहे कि इनमें से कॉमन फाइंड आउट करेंगे, तो इन दोनों में से कॉमन जो हम लेंगे तो वो a कॉमन आएगा और a-2 रिमेनिंग आपके पास। इन दोनों में से -2 कॉमन ले लेंगे और रिमेनिंग आपके पास आएगा a-2 2 = 4। अब इन दोनों टर्म्स में से आपके पास जो है वो a-2 कॉमन आ रहा है और रिमेनिंग आपके पास a-2 जो है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन आ गई। अब जो सेकंड टर्म है आपके पास, वो सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, वो ये है a² - 2a। अब यहाँ क्या करेंगे, जस्ट वी हैव टू कॉमन द a, और a कॉमन ले लिया हम लोगों ने और a रिमेनिंग रह जाएगा और -2 आपके पास, ये फैक्टर्स इसके निकलेंगे। अब यहाँ पे हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम में अगेन वही चीज़ें हैं, कॉमन फैक्टर हैं और नॉन कॉमन है जी। तो कॉमन फैक्टर्स आपके पास क्या है, a-2 और a-2, तो ये आ जाएगा a-2। और नॉन कॉमन अगर देखा जाए तो नॉन कॉमन में आपके पास ये वैल्यू आ रही है और ये वैल्यू आ रही है, जिसमें a पहले लिख लेते हैं और a-2। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, a-2 और a-2 2 टाइम्स से मल्टीप्लाई आ रहे हैं और सेम टर्म्स हैं, तो स्केयर की फॉर्म में आ जाएंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा a, हमने पहले लिख लिया a इंटू a-2 का होल स्क्वायर, आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका 4 पार्ट है, जिसमें एक एक्सप्रेशन आपके पास है x4 - 16 और दूसरा ये है x³ - 4x। इसका भी हम लोग एलसीएम फाइंड करें बाय फैक्टराइजेशन मेथड, और यहाँ पे पहले इसकी टर्म्स लिख लेते हैं x4 - 16। अब यहाँ पे देखा जाए तो इसमें किसी को कॉमन टर्म नहीं है, तो हम लोग फार्मूला कंप्लीट करेंगे। तो ये जो x4 है ये किसका स्क्वायर बनेगा, x² का होल स्क्वायर, माइनस ये 16 जो है ये आपके पास 4 का होल स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब ये सारी टर्म a² बन जाएगी और ये सारी टर्म जो है वो b² बन जाएगी, यानी a² - b²। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, यानी ये फार्मूला है ना आपके पास, a² - b² इज इक्वल्स टू a + b इंटू a-b, हम लोग यहाँ पे ये यूज़ करें। सो ये आपके पास क्या आ जाएगा, x² + 4 और x² - 4, ठीक है जी। इसको हम मज़ीद रिज़ॉल्व नहीं कर सकते, इसको मज़ीद हम लोग रिज़ॉल्व कर सकते हैं। वो किस तरह कि ये एज इट इज़ आ जाएगी टर्म आपके पास, और यहाँ पे ये क्या बनेगा, ये x का स्क्वायर बनेगा और ये 2 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा जी, ठीक है जी। अब यहाँ मज़ीद इसको फिर से एक्सपैंड करेंगे, यानी a² - b²। तो x² + 4
और इसमें ये ए स्क्वेयर है माइनस बी स्क्वेयर, तो इनको एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में। ये आपके पास इसके फैक्टर आ जाएंगे फर्स्ट टर्म के। अब जो सेकंड एक्सप्रेशन था वो उसके लिए आपके पास क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4 ऑफ एक्स। अब इसको अगर हम देखें तो इसमें से जस्ट क्या कर सकते हैं, सबसे पहले कॉमन है तो एक्स की पावर 1 यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, बाकी रिमेनिंग यहाँ पे क्या रह जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4। अब ये फर्दर जो है वो हो सकता है रिजॉल्व, क्योंकि ये एक्स का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म बन जाएगी यहाँ पे। ये आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से एक्स स्क्वायर और ये आपके पास 2 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस ये आपके पास आ जाएगा माइनस बी। ये सेकंड टर्म की जो है वो फैक्टर्स बन जाएंगे। ठीक है जी। अब फर्दर क्या करना है, हम लोगों ने एलसीएम फाइंड करना है, तो एलसीएम के लिए क्या है, कॉमन और नॉन कॉमन है। अब यहाँ पे कॉमन फैक्टर अगर हम देखें इन दोनों के अंदर, तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, एक तो ये है एक्स प्लस टू, एक्स माइनस 3 और एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 3, ये हम लिख लेते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और उसके बाद नॉन कॉमन में क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी और इसके साथ ये आ जाएगा, यानी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 आपके पास आ जाएगा। ठीक है जी। अब इनको मल्टीप्लाई कर लें, रिजॉल्व करेंगे हम लोग, उसके बाद ये आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, इसकी प्रोडक्ट फॉर्म लिखेंगे तो ये क्या आएगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये आपके पास इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4। ठीक है जी। इनको रिजॉल्व करें तो ये आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू एक्स है। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला बन चुका है, यानी ए स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वही। अब इसकी प्रोडक्ट लिखेंगे तो प्रोडक्ट इसमें क्या आ जाएगा, इसमें एक्स को हम पहले लिख लेते हैं, तो प्रोडक्ट इसकी क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये था आपके पास ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और इसकी प्रोडक्ट फॉर्म है ए का स्क्वायर। अब ये सारी टर्म ए है और ये बी है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, इसको एक्सपैंड कर लें, ये आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर जो है वो x4 माइनस 4 का जो स्क्वायर है वो आपके पास 16 आ जाएगा जी। ये लिए इसका एलसीएम आ जाएगा आपके पास एलसीएम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेक्स्ट इसका फिफ्थ पार्ट है, जिसमें एक 3 वैल्यूज़ आपके पास यहाँ पे 16 माइनस 4 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और थर्ड टर्म जो है वो आपके पास है 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म्स को यूज़ करेंगे हम लोग, और इसके लिए एलसीएम को कैलकुलेट करना हम लोगों ने। तो फर्स्ट टाइम है वो उसका सोल्यूशन देखते हैं, उसके फैक्टर्स बनाते हैं हम लोग। तो सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो कॉमन है टर्म इन दोनों के अंदर, ये भी 16 जो है 4 पे डिवाइड हो रहा है, ये 4 भी 4 पे डिवाइड होगा, तो 4 को हम कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेंगे तो ये आपके पास रिमेनिंग है 4 4 16 और माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा आपके पास। इसको मज़ीद फैक्टराइज करें तो ये 4 है और ये 4 जो है वो 2 का स्क्वायर बनेगा, माइनस ये एक्स का स्क्वायर बन जाएगा आपके पास। अब यहाँ पे फिर अगेन वही फार्मूला आपके पास यूज़ हो जाएगा कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपके पास आ जाएगा। तो इसकी जगह हम लोग ये एक्सप्रेशन जो है वो ये इसकी फॉर्म लिख लेंगे। अब यहाँ पे ए जो है वो 2 है और बी जो है वो एक्स है, सो 2 प्लस एक्स इंटू 2 माइनस एक्स आपके पास आ जाएगा जी। ये इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट आपके पास जो टर्म है वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, और यहाँ पे हम लोग इसकी मिड टर्म ब्रेक करेंगे। अब यहाँ पे क्या है, इसका कॉफिशिएंट 1 है, 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे अगेन हम लोगों ने 1 लेके आना है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू 6, और 3 प्लस 2 जो है इट इज़ माइनस करेंगे क्योंकि हमें 1 चाहिए, तो 3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। ये आपके पास जो है इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। सो एक्स स्क्वायर प्लस क्या आएगा यहाँ पे 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 6। अब यहाँ पे इसको हम एक्सपेंड कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 3 ऑफ एक्स
-2 ऑफ x -6 आ जाएगा जी। अब इन 4 टर्म्स में से पेयर बनाया हम लोगों ने, इसमें से x कॉमन लेंगे तो ये आएगा रिमेनिंग x + 3। -2 कॉमन लेंगे क्योंकि ये भी 2 पे डिवाइड हो रहा है और ये भी 2 पे, 2 1 से 2 और x आ जाएगा। माइनस कॉमन लिया तो ये टर्म जो है प्लस में आ जाएगी और 2 3s are 6। अब इन दोनों में से x + 3 कॉमन आ गया और रिमेनिंग आपके पास x - 2 आपके पास एक्सप्रेशन आ गया। ये आपके पास इसके है फैक्टराइजेशन आ गई। अब जो थर्ड टर्म है उसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। थर्ड टर्म आपके पास है 4 - x²। 2 के इस 4 को हम अगर फैक्टराइज करते हैं तो ये किसका स्क्वायर बनेगा, 2 का स्क्वायर और -x का होल स्क्वायर। अगेन यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ हो जाएगा आपके पास a² - b² इज इक्वल्स टू a + b इंटू a - b जी। अब यहाँ पे ये a है और ये आपके पास b है, दोनों टर्म्स माइनस और ये सेंटर में स्क्वायर है तो एक दफ़ा प्लस में लिखेंगे, यानी 2 + x और उसके बाद जो है वो क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 2 - x आ जाएगा जी आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे एक अब यहाँ पे इसके फैक्टर्स ये बनेंगे। अब यहाँ अगर हम लोग देखें तो एक फैक्टर्स आपके पास ये बने थे फर्स्ट एक्सप्रेशन के लिए, सेकंड आपके पास ये बने हैं और थर्ड ये हैं आपके पास। अब इन तीनों में अगर देखा जाए तो तीनों में जो कॉमन टर्म्स हैं वो कौन कौन सी हैं, वो हैं ये 2 - x बनेगा और 2 - x है और इसमें भी हम 2 - x को कॉमन कर लेंगे। वो कैसे कि यहाँ से हम लोग माइनस को कॉमन करेंगे, जैसे ही माइनस को कॉमन करेंगे तो ये x + 3 तो एज इट इज़ है, हम लोगों ने इसमें से कॉमन किया तो ये जो नेगेटिव टर्म है ये पॉजिटिव बन जाएगी और ये जो पॉजिटिव है ये नेगेटिव टर्म, यानी ये ऑर्डर चेंज हो जाएगा 2 - x। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो 2 - x, 2 - x और 2 - x ये आपके पास जो है वो उसका एलसीएम में कॉमन टर्म्स आ जाएंगे। सो द एलसीएम इज, कॉमन टर्म्स के अंदर क्या आया है आपके पास 2 - x आ जाएगा जी। अब जो नॉन कॉमन टर्म्स हैं वो नॉन कॉमन टर्म में ये 4 आ रहा है, ये मैं टिक कर लेता हूँ, 4 है और उसके बाद 2 + x है और यहाँ पे आपके पास आ रहा है x + 3 आ रहा है, साथ ये नेगेटिव साइन भी आएगा यानी -x + 3 और यहाँ से आपके पास 2 + x ले लेंगे हम लोग। ठीक है जी, अब इन सब टर्म्स को लिख लें। ये सबसे पहले तो 4 है और उसके बाद 2 + x, नीचे वाली टर्म में से क्या कॉमन आया था माइनस मल्टीप्लाई बाय -x + 3 और फोर्थ टर्म जो है यानी इसमें से आप लोग देखते हैं कि कॉमन क्या है 2 + x, 2 + x आ जाएगा। अब इनको रिजॉल्व कर लें, ये माइनस और 4 जो है ये पहले लिख लेते हैं हम लोग -4 और कौन कौन सी टर्म्स मल्टीप्लाई आ रही है, ये मल्टीप्लाई आ रही है, ये आपके पास आ जाएगा 2 + x का होल स्क्वायर और 2 - x एज इट इज़ और थर्ड टर्म जो है वो आपके पास आएगी x + 3। ये लीजिए आपके पास इसका एलसीएम आ जाएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है जिसकी स्टेटमेंट ये है कि द HCF ऑफ द टू पोलिनोमियल इज़ y - 7 एंड देयर LCM इज़ y³ - 10y² + 11y + 70 if one of the polynomial is y² - 5y - 14 then find the other। अब यहाँ पे आपके पास क्या है कि HCF जो है वो ये है, LCM जो है वो आपके पास ये है और उसकी एक पोलिनोमियल अगर आपको गिवन है तो दूसरी आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डाटा लिख लेते हैं। डाटा में उसने जो आपको वैल्यूज़ दी हैं उसमें आपके पास क्या है, सबसे पहले HCF है, HCF है जी, वो है आपके पास y - 7। ठीक है, उसके बाद है LCM है, वो LCM आपके पास है y³ - 10y² + 11y और +70 और उसने कहा है कि एक टर्म आपके पास यानी उसको हम क्या लेते हैं p(x) कह लेते हैं, वो p(x) आपके पास है y² - 5y
-14 और यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स यानी सेकंड टर्म जो है वो सेकंड एक्सप्रेशन जो है वो आप लोग कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसके लिए ना हम लोग यहाँ पे ये एक एक्सप्रेशन यूज़ करते हैं, ये वाला, ये आपके पास एक्सप्रेशन है जिसमें हम लोगों ने वो एक्सप्रेशन आपके पास है कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय द एचसीएफ इज इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स माइनस क्यू ऑफ एक्स। ये एलसीएम भी आपको गिवन है, एचसीएफ भी आपको गिवन है, ये पी ऑफ एक्स जो फर्स्ट टर्म को कंसीडर किया जाता है और क्यू ऑफ एक्स जो है वो अमूमी तौर पर हम लोग सेकेंड टर्म को, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये फर्स्ट पोलिनोमियल और ये सेकेंड पोलिनोमियल के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। तो फार्मूला आपके पास क्या आएगा, इसका फार्मूला है आपके पास एलसीएम मल्टीप्लाई बाय द एचसीएफ इज इक्वल्स टू क्या है जी, पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय द क्यू ऑफ एक्स। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो आप लोगों को जो डाटा गिवन है वो डाटा इसमें पुट करें। एलसीएम की वैल्यू है आपके पास वो है वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70 और इसमें एचसीएफ की वैल्यू क्या है आपके पास y माइनस 7। ये पी ऑफ एक्स आपके पास क्या है उसकी वैल्यू हम पुट कर लेते हैं वाई स्क्वेयर माइनस 5 ऑफ वाई माइनस 14 मल्टीप्लाई बाय क्यू ऑफ एक्स आप लोगों ने यहाँ पे जी कैलकुलेट करना है। अब क्यू ऑफ एक्स अगर कैलकुलेट करना है तो ये जो मल्टीप्लाई और फैक्टर इसको इधर डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे इसको डिवाइड कर लें आप लोग, तो ये वाई क्यूब माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70 और सेकंड इसका एक्सप्रेशन क्या है जो इससे मल्टीप्लाई आ रहा था वो ये है आपके पास y माइनस 7। अब ये जो मल्टीप्लाई आ रहा था इक्वल के इस तरफ यहाँ आके लिए इसको हम डिवाइड कर देंगे, तो ये डिवाइडिंग में आएगा तो ये y स्क्वेयर माइनस 5 ऑफ y माइनस 14 और इस तरफ आपके पास क्यू ऑफ एक्स जो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब यहाँ ये दो टर्म्स जो है ये हम लोग इनको डिवाइड कर लेते हैं और डिवाइड करके जो उसका आंसर आएगा वो हम लोग यहाँ पे उसको लिख लेंगे। तो इसको हम डिवाइड करेंगे, वैसे तो आप लोग यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे, हम लोग इसको एक सेपरेट पेज पे कर रहा हूँ मैं डिवाइड इसको। ये आपके पास था जो एक्सप्रेशन है वो है ये, इसको हम बाई रखेंगे वाई स्क्वेयर, ये लीस्ट टर्म है माइनस 5 ऑफ वाई और माइनस 14 और ये जो है टर्म ऊपर वाली ये हम इसको अंदर रखेंगे, ये ग्रेटर वैल्यू माइनस 10y स्क्वेयर प्लस 11y प्लस 70। अब यहाँ पे आपके पास वाई स्क्वेयर है या वाई क्यूब है, हम लोग क्यूब बनाने के लिए जस्ट क्या करेंगे इस वाई स्क्वेयर को वाई से मल्टीप्लाई कर लेंगे, वाई इंटू वाई क्यूब जो है वाई स्क्वेयर जो है वाई क्यूब आ जाएगा प्लस माइनस माइनस ये आपके पास 5 1 से 5 और वाई स्क्वेयर और प्लस माइनस माइनस अगेन 14y। अब हम इसको मज़ीद रिज़ॉल्व कर लेते हैं, रिज़ॉल्व करेंगे तो ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव आपके पास, ये घट गया और माइनस 10 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपके पास माइनस 5y स्क्वेयर प्लस 11 प्लस 14 ये हमारे पास आएगा प्लस 25 और प्लस 70 जो है वो एज इट इज़ आ जाएगा। अब यहाँ आपके पास जो है वो 1 है कोफिशिएंट और यहाँ आपके पास माइनस 5 है। सबसे पहले तो माइनस यहाँ पे, तो इसको भी माइनस को यहाँ पे लिखें आप लोग, और उसके बाद ये 5 है तो y ऑलरेडी यहाँ पे है तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 1 ज़ा 5 यानी उसके बाद साइन भी पहले प्लस माइनस माइनस और 5 1 ज़ा 5 और वाई स्क्वेयर जो है वो एज इट इज़ आपके पास आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 5 5 ज़ा 25y और माइनस माइनस अगेन प्लस और ये 14 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 70 आपके पास आ जाएगा। 5 4 से 20 20 का लगेगा 2 और 0 2 कैरी में 5 1 ज़ा 5 और 2 70 ये आपके पास 70 आ जाएगा। ये प्लस आ जाएगा, ये माइनस और यहाँ सारी टर्म्स जो है वो सिंप्लीफाई हो जाएंगी यानी रिमाइंडर आपके पास 0। तो ये जो फैक्टर है आपके पास जो हमने डिवाइड करके ये आंसर आएगा ये हम लोग यहाँ पे इसको यूज़ करेंगे। तो ये इन दोनों को डिवाइड करने के बाद आपके पास जो आंसर आ रहा है वो क्या था, इन दोनों को वो आपके पास है y माइनस 5, तो इन दोनों की जगह आपके पास आ जाएगा y
-5 और y -7 जो है वो ऑलरेडी है, और ये आपके पास आ जाएगा q ऑफ x आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करना चाहें तो मल्टीप्लाई करके भी आंसर है, वरना यहाँ तक भी इसका आंसर है। वैसे इसको मल्टीप्लाई अगर करें तो ये आपके पास क्या बनेगा एक्सप्रेशन, वो देख लेते हैं। y इंटू वाई वाई स्क्वेयर और प्लस माइनस माइनस 7y और माइनस प्लस माइनस 5y और माइनस माइनस प्लस 7 5 तो 35, और ये आपके पास आ गया वाई स्क्वेयर माइनस 7y और 5y माइनस 12y आपके पास आ गया, और प्लस 35। ये आपके पास इसका जी पी ऑफ एक्स, यानी इसकी सेकंड टर्म आपके पास कैलकुलेट हो जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है इसका, जिसमें एलसीएम और एचसीएफ दोनों की वैल्यू आपको गिवन है। यानी एलसीएम जो है वो आपके पास जो है, यानी उसने यहाँ पे बताया है कि एलसीएम और एचसीएफ ऑफ टू पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स और क्यू एफ एक्स है। उनमें जो एलसीएम है वो आपके पास ये है, और उसके बाद जो एचसीएफ की वैल्यू है वही आपके पास ये है। इफ़ द पी ऑफ एक्स जो है वो आपके पास 4x² इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर है, तो फाइंड क्यू ऑफ एक्स आप लोगों ने सेम एज जो आप लोगों ने पहले क्वेश्चन किया, क्वेश्चन नंबर 4 एज इट इज़ है, जस्ट उसमें वैल्यूज़ आपके पास डिफरेंट है। एलसीएम की वैल्यू भी गिवन है और एचसीएफ की वैल्यू गिवन है, पी ऑफ एक्स गिवन है, आप लोगों ने क्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। ठीक है, डाटा लिख लेते हैं पहले हम लोग। अब इसमें आपके पास डाटा जो बनेगा वो सबसे पहले है एलसीएम आपको गिवन है, तो एलसीएम वो आपके पास है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर 36x³ x प्लस ए इंटू x³ माइनस ए क्यूब आपके पास आ जाएगा। उसके बाद आपके पास है एचसीएफ है। एचसीएफ की वैल्यू जो उसने दी है वो आपको ये है x² इंटू एक्स माइनस ए, और उसके बाद पी ऑफ एक्स आपको गिवन है। पी ऑफ एक्स जो है वो है 4x² इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर। आप लोगों ने क्यू ऑफ एक्स जो है वो उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अगेन वही फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे जो हम लोगों ने लास्ट टाइम भी यूज़ किया है, यानी पी ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय द क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एलसीएम मल्टीप्लाई बाय द एचसीएफ। वैल्यूज पुट करेंगे। पी ऑफ एक्स आपको गिवन है, क्यू ऑफ एक्स आप लोगों ने कैलकुलेट करना है। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, क्यू ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय द पी ऑफ एक्स की वैल्यू है 4x² इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर, और यहाँ पे अगेन एलसीएम की वैल्यू क्या है 36x³ x प्लस ए इंटू x³ माइनस ए क्यूब मल्टीप्लाई बाय द एचसीएफ की वैल्यू है वही है x² और x माइनस ए। अब यहाँ पे इसकी जगह नहीं थी, मैंने इसको नीचे लिख लिया। अब सिंप्लीफाई करते हुए हम लोग उसको ऊपर ही लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्यू ऑफ एक्स कैलकुलेट करना है। सबसे पहले तो हम ये करेंगे कि इसको नीचे डिवाइड कर लेते हैं, उसके बाद इसको जो है वो सिंप्लीफाई करें। सो द क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 36x³ और ये x प्लस ए और x³ माइनस ए क्यूब, और उसके बाद आपके पास जो है जी x² इंटू एक्स माइनस ए डिवाइडेड बाय, ये आपके पास ये फैक्टर आ जाएगा 4x² इंटू x² माइनस ए स्क्वेयर। ठीक है जी, अब यहाँ जो जो चीज़ें फैक्टराइज हो सकती हैं हम उसको करते हैं। 36x³ एज इट इज़, अब यहाँ x प्लस ए भी एज इट इज़, और उसके बाद x माइनस ए भी एज इट इज़ मैंने अरेंज कर लिया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या है x² और x³ माइनस ए क्यूब डिवाइडेड बाय ये आपके पास 4x² इंटू x² माइनस ए स्क्वेयर। अगेन ये और ये टर्म जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, या इसको सिंप्लीफाई अगर हम करना चाहें तो यहीं से भी कर सकते हैं। x² से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 4 1 ज़ा 4 और 4 9 ज़ा
36 फिलहाल। अब ये बनेगा 9x³ इंटू एक्स प्लस ए। इसको भी अगर हम प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखें तो ये क्या बनेगा आपके पास, ये बन जाएगा हमारे पास x³ x² माइनस a² इंटू x³ माइनस a³ डिवाइडेड बाय x² माइनस a²। ये सारी टर्म जो है वो इससे कट जाएगी और बाकी आपके पास क्या बनेगा, ये 9x² इंटू x³ माइनस a³ ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके पास q ऑफ x आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 6 है जी, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, जिसमें आप लोगों को स्टेटमेंट ये है कि HCF एंड द LCM ऑफ द टू पोलिनोमियल इज x प्लस ए एंड दिस वन, यानी 12x² x प्लस ए x² माइनस a² रिस्पेक्टिवली। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द टू पोलिनोमियल्स, यानी p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय द q ऑफ x आप लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करना है। आपको HCF भी गिवन है और LCM भी गिवन है, आपने उन दोनों की प्रोडक्ट कैलकुलेट करनी है। अब डाटा पहले लिख लें और डाटा में आपके पास क्या है, HCF है पहले, तो HCF की वैल्यू आपके पास है x प्लस ए और LCM की वैल्यू है आपके पास 12a² x प्लस ए इंटू ये आपके पास आएगा a² सॉरी x² माइनस a²। अब यहाँ पे हम लोग फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला यही है कि p ऑफ x मल्टीप्लाई बाय द q ऑफ x इज इक्वल्स टू LCM मल्टीप्लाई बाय द HCF। अब यहाँ पे हम लोगों ने इन दोनों की प्रोडक्ट ही कैलकुलेट करनी है, यानी कि इनको एज इट इज़ ही कैलकुलेट करना है और इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो ये आपके पास LCM की वैल्यू है वो है 12a² x प्लस ए और x² माइनस a² और फर्दर आपके पास HCF की वैल्यू क्या है x प्लस ए। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो ये है 12a², अच्छा यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पे आपके पास प्लस है जी, और 12a² और ये टर्म जो है सेम है, 2 टाइम्स हो जाएगी x प्लस ए का होल स्क्वायर और फर्दर क्या है x² माइनस a²। अब ये आपके पास इसका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि इनकी प्रोडक्ट p ऑफ x की और q ऑफ x की जो प्रोडक्ट है वो ये आपके पास आपके फाइनल आंसर में आ जाएगी, यानी 12a² इंटू एक्स प्लस ए होल स्क्वायर इंटू x² माइनस a²। थैंक यू सो मच जी। एक्सरसाइज आपकी ये जो है वो 4.3 भी कंप्लीट हुई।